बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर 55 साल पुराना किसान का ट्रैक्टर और किसान संघर्ष संधू अपना ट्रैक्टर देकर पहुंच गया है और जिला सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है। गौरतलब है किस तरह से 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको लेकर किसानों में काफी देखा जा सकता है। और किसान इस समय आप देख सकते हैं करीबन 55 साल पुराना अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंचा है। समर सिंह संधू करनाल की जाट धर्मशाला से अनोखे तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हाथों में तिरंगे देखी जा सकती है। और किस तरह से जो किसान है वो आज जिला सचिवालय का घेराव करके और जिससे कि बेटे मेरा यूं तो दिल है, 54 साल हो गए बेटे, अगर यूं चला गया तो मैं भी मर जाऊंगा। सड़कों पे दौड़ाएगा तो बैन कर देगी सरकार, कब्जे ले लेगी इसको। बेटे हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन इसकी गली तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, ट्रैक्टर कोई ट्रैक्टर लिया प्रदूषण हो या कोई कमी हो तो जो सरकार जुर्माना करा वो कर सके। ऐसा ट्रैक्टर मरगाड सारे चीज ओके उस दिन कार्या तो बिल्कुल क्या घरवाली की तरह इसको बिल्कुल रखा आपने, बिल्कुल प्यार से। बेटे घरवाली था भी प्यारा, घरवाली था भी प्यारा बेटे। और जब का तरारी लड़ाई हुई ना तो वो अपने घर थी, उसका पता आया जब सारे तंगे पंगे बंद हो गए थे, फिर युताऊ वाला ट्रैक्टर से लिया और बिठा कर ले आया। मतलब साली की तरह प्यार करो इसको। बेटे से गया ना पूछा तो आप देख सकते हैं उसके बारे में पूछने वाली कि जब कोई प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ आदमी अगर आपको ये कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह में कहीं क्यों जम जाती है, तो पूछते क्यों नहीं है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सीधा बात कर लो, एक बार यहाँ खड़े हो जाए। चाय यार गुरुद्वारा कार सेवा से चाय आ रही है, वो चाय भी लेंगे, पानी भी लेंगे, यहाँ रुके और जो भी आगे का सभी भाइयों का फैसला होगा उसे उस तरीके से किया जाएगा। ये तो आज एक आंदोलन की नींव रखी गई है, आंदोलन की शुरुआत है। उसके बाद ट्रैक्टर कहोगे तो खट्टर की कोठी में भी बांट देंगे, जाके हमें बांटना आता है। ये आज आंदोलन की शुरुआत है, अगर मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डीसी दफ्तर में भी ट्रैक्टर जाएगा, खट्टर की कोठी में भी जाएगा और चंडीगढ़ भी जाएगा। जिसने रोकना होगा रोक लेगा। देख सकते हैं तस्वीरें, जो किसान 60 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर जिला सचिवालय के लिए निकले थे, अब जिला सचिवालय पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से व्हीकल एक्ट के तहत 10 से और 15 साल पुराने वाहनों पर बैन किया जा रहा है, उसको लेकर किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, 60 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर ताऊ
पहुंचे हैं जिला सचिवालय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। देख सकते हैं भारी संख्या में जो किसान है वे अन्य साथी पहुंचे हैं। आवाज बुलंद की हुई है। जो डीजल के वाहन हैं, जो जिन्हें 10 साल पूरे हो गए हैं, किसानों को डर है, लोगों को डर है कि इनको बैन ना हो जाए। और जो पेट्रोल के वाहन हैं वो मैम क्या मुद्दा जिसको लेकर आज सड़कों पर उतरे? ये 10 साल के वो जो डीजल और पेट्रोल के वाहनों को कर रखा है, आने वाले टाइम में ये सरकार बच्चों की भी लोगों की भी वैलिडिटी चेक करती है। जो 10-15 साल इन्होंने वाहनों को करा हुआ है, वो इंसानों की भी वैलिडिटी चेक करने वाली है कि 20-25 साल तक हम जिएंगे, उसके बाद ये कहेगी कि इस दुनिया में रहना नहीं है और बम ब्लास्ट तो हो ही नहीं है। यूक्रेन का देख ही रहे मैटर, ऐसे इंडिया में भी हो जाएंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुई है। नोटिफिकेशन सुनने में आया कि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, मगर ये देखो ये भी कानूनी कहेंगे इसको कि 10-15 साल की वैलिडिटी कर दी सरकार ने। पहले तो इस लाखों रुपए को हम पहले इकट्ठा करते हैं लेने के लिए, बहुत मुश्किल होता है। एक प्रॉपर्टी और एक गाड़ी ऐसी चीज़ है जिसको लेने के लिए हमें बहुत पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर हम लेते हैं, उसके बाद 10-15 साल के लिए वैलिड कर देते हैं। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था का रहेगा? खतरा ही है हमारी अर्थव्यवस्था में। और तरह ही कल को बोलेंगे ये ऐसी कूलर सब वो कर दो अपने घर से, तो कैसे निकाल लेंगे हम? ये देखो अब पुराने ट्रैक्टर गाड़ियां सब लेके पहुंचे हैं हम, और डीसी को है ना चेतावनी देंगे कि पहले या तो मान जाइए और रोड जाम करके बैठेंगे। प्रदर्शन के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री को बड़ा मांग पत्र देने जा रहे हैं। इस नियम को जल्दी से जल्दी रद्द करो, किसी भी प्रकार ये अलाउड नहीं होने देंगे और ना ही ये लागू होने देंगे, क्योंकि आज ये नियम यदि लागू होता है लाखों लोग हरियाणा के बेरोजगार होंगे। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, उल्टा लोगों से रोजगार छीनने का काम करोगे, छीनने हम नहीं देंगे। तो इसके खिलाफ आज यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लगता है क्यों सरकार ने कदम उठाया, क्या मंशा सरकार की? हमारी सरकार का जो रिमोट है वो कॉरपोरेट के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जो बटन दबाते हैं हमारे यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार वही काम करती है। ये कॉरपोरेट की वजह से ये हो पा रहा है, तो इसी वजह से हिंदुस्तान में तब से जितने भी इन्होंने कानून बनाए हैं, फैसले लिए हैं, वो जनता को परेशान करने वाले और देश को पीछे धकेलने वाले फैसले। और ये भी जो टोटल जो आम आदमी का भी बिजनेस भी लगा लो, छोटियाँ छोटियाँ गाड़ी लोग कई सस्ती लेके दिल्ली से आते हैं, जिससे अपनी रोजी रोटी चला रखी है। चलो हम भी देश हित के लिए सोचते हैं, ये होना चाहिए भी जो गाड़ी ठीक नहीं है उसको अच्छी तरह ठीक करके उसका पोल्यूशन वगैरह चेक कर, वो तो जायज़ है। ये चीज़ें बिल्कुल बंद करना, ये बिल्कुल सरकार का नाजायज़ काम है और इसकी हम खिलाफत करते हैं। और पुरजोर पूरे हरियाणा से आवाज़ आ रही है। क्या नाम आपका? गुरवंत सिंह संधू शेखुपुरा। रहे तब तक आप जैसा ये कहें वैसा करते रहे। इसकी टेस्टिंग इन्होंने इस पूरे 2 साल में कर ली है। भारत सरकार एक नई ट्रीटी साइन कर रही है WHO के अंडर में। अगर वो साइन कर लेती है तो अगली महामारी जिसका जिक्र बिल गेट्स कर चुका है कि एक और महामारी आने वाली है, ये जो अभी आई थी इसके बारे में भी पहले बोल चुका है वो 2 साल पहले। और जो इवेंट 201 किया गया था जॉन हॉपकिंस में, अभी ये खेल भी उसी के अंतर्गत है। आप ये समझिए पूरा का पूरा षड्यंत्र आपको पूरी तरह से डिपेंडेंट और कंट्रोल में करने के लिए है। ये गाड़ियों वाला जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनता था वो किस काम का, जो टैक्स ले रखा था वो किस काम का, जो टोल टैक्स लेते हो वो किस काम का। आपने जब गाड़ियां बंद करनी है, 80% लोग, असली खेल है आपके घरों से मेटल निकालना। आपके घर से मेटल कौन सी लोहा निकालना, ट्रैक्टर हो, इंजन हो, कस्सी वगैरह तो आपकी वो मूर्ति बनाने में मंगवाई थी, देख लो कितना लाखों टन लोहा मंगा लिया। किसान के घर में लोहा नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं रहना चाहिए, चांदी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो अपने आप खा लेगा। उसके घर में उसकी मर्जी का डंगर नहीं रहना चाहिए, इसलिए बीज खराब दे दिए डंगरों के। अब जो डंगर इस तरह के बीमार होते हैं, उसके घर में खेती उसकी मर्जी की नहीं होनी चाहिए, इसलिए बाजार से बीज लाना पड़ता है। उसकी खुद की औलाद भी उसकी मर्जी से नहीं होगी अगर इनके हिसाब से चलते रहे तो। IVF आने लग रहे हैं, सेंटर रोज बढ़ रहे हैं। आप आने वाले टाइम में लगातार बीमार होने वाले हो। आपको पोल्यूशन का नाम लिया जाएगा लेकिन पोल्यूशन का कोई रोल नहीं होगा। असली खेल है आपको कंट्रोल करना। ये जो गाड़ियां लेने का असली और दूसरा खेल है कि अभी जो गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग अपने आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो ये गाड़ियां खत्म करके एक तो काम हो जाएगा कि लोहा खत्म हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा कि नई गाड़ियां जो आएंगी वो GPS एनेबल्ड आएंगी,
जीपीएस एनेबल्ड गाड़ी अगर आती है तो ये समझिए कि आपको जहां चाहे वहां ट्रैक कर सकते हैं, पूरी गाड़ी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो सकती है। और नंबर 2, किल स्विच इसके अंदर है, किल स्विच मतलब जहां चाहे सरकार आपकी गाड़ी को रोक सकती है और आपको वहां पे धर सकती है। यानी कंप्लीट सर्वेलेंस का खेल है ये कोई गाड़ियों को कब्जा करने का या उनको कबाड़ बनाने का या प्रदूषण से बचाने का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से कंट्रोल करने का खेल है, जिसको किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता सरकार मोर्चा का आदेश है जनता को कि ये बकवास करना बंद करे और ये कहे कि भाई हम आदेश देते हैं कि तुम अपना ये निर्णय वापस लो। कोई कानून नहीं है, यहाँ तक कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो जनता उस कानून को तोड़ेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, हम किसी भी कीमत पर आपके तुगलकी फरमानों को नहीं मानेंगे। क्या लगता है अब ये ट्रैक्टर इंपाउंड होगा आज? हाँ, ट्रैक्टर इंपाउंड इनकी औकात है क्या? मुख्यमंत्री अपनी रैली नहीं कर सकता? कोई प्रधानमंत्री को रैली करने से डर लगता था कि रैली करने से पहले तीनों कानून वापस लेके गया। इनकी क्या देखते हैं क्या करते हैं, इसके तो आगे लिखवाना चाहिए था कि तारा पुप्पा न्यूए चलेगा, चलो ओके दिखाओ, ये तो न्यूए चलेगा। आज का जो प्रदर्शन है, सरकार का एक गुंडा कानून जो लेके आए हैं, इसको गुंडा लठ कानून कह सकते हैं। भी लठ से बात मनवा लो। जो गाड़ी है वो 15 साल पास करते हैं जो डीजल वाहन है, और अब ये कहते हैं उसका 15 साल का ही हम लोगों ने टैक्स दे रखा है कि ये गाड़ी आपकी 10 साल चलेगी। जो विदेशों में भी है वो भी गाड़ी की फिटनेस टेस्ट करते हैं। जो गाड़ी फिटनेस टेस्ट को पास करती है वो 90 मॉडल भी गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे पास 2000 मॉडल, मेरे पास खुद के पास 2000 मॉडल ट्रैक्टर है और वो नए से ज़्यादा काम करता है। अगर नए 10 साल बाद ट्रैक्टर और गाड़ियां लेनी पड़ेंगी, फिर तो जो मजदूर है, जो किसान है, जो अपना छोटा नौकरी पेशे वाला आदमी है, वो तो नई गाड़ियां लेने में और ट्रैक्टर लेने में रह जाएगा। और जो ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दिहाड़ी पे जाते हैं, हम अपने खेतों में जाते हैं, हमने 10-15 हज़ार की मोटरसाइकिल लेके काम चला लेते हैं। आज 1 लाख की नई मोटरसाइकिल लेने का किसी के पास जुगाड़ नहीं है। और ये सरकार का एक ही मनसा है कि जो बाज़ार में डीलर हैं उनको भी ख़त्म कर दो, सीधी नई गाड़ियां एजेंसी से आएंगी। जो हमारे वर्कशॉप वाले मिस्त्री बैठे हैं उनको भी ख़त्म कर दो। जो सर्विस का काम है वो भी एजेंसियों से हो नई गाड़ी का, और सीधा फायदा कारपोरेट को पहुंचाने का इनका मकसद है। जो ये इनका मकसद ये बिल्कुल भी हरियाणा प्रदेश की जनता पूरा नहीं होने देगी। आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम। अगर उसके बाद भी ये सरकार नहीं मानती, फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और ये एक वर्ग के लोग नहीं करेंगे इसको। जो पहला आंदोलन था वो किसान और मजदूर का था, उसमें 36 बरादरी के लोगों ने हिस्सा जरूर लिया था, पर उसमें ये लग जाता था कि ये एक वर्ग का आंदोलन है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश का आंदोलन है। हरियाणा प्रदेश की जनता, वकील भाई, डॉक्टर भाई, सभी इसमें जो वर्ग हैं इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये सरकार बिल्कुल भी अपने अंदर ये मनसा ना रखे कि लोगों के साथ धक्का करेंगे। लोग आज जागरूक हो चुके हैं, लोग आज समझदार हो चुके हैं, अपने साथ धक्का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोजगार तो इन्होंने ख़त्म करना है। जो एक ट्रक लेने वाला आदमी है 40 लाख रुपए का ट्रक नया लेता है, 10 साल में उसकी किस्त पूरी करता है। 10 साल जो उसकी कमाई है वो किस्तों में जाती है। उसके बाद वो 10 साल के बाद ये सोचता है कि अब ये मेरा हो जाएगा ट्रक और मैं अपने बच्चों के लिए पेट भरने का काम करूंगा, अपना घर बनाऊंगा। उसके बाद ये कहते हैं उसको स्क्रैप करा दो और नया ट्रक फिर लो 40 लाख का। इतना बड़ा कौन सा इस देश में कमाई रह गई है अभी? जो नया ट्रैक्टर ले लेंगे लोग, नए ट्रक ले लेंगे, नई गाड़ियां ले लेंगे। हमारे खुद के पास गाड़ियां हैं 10-10, 15-15 साल पुरानी, उनको टेस्ट करो, प्रदूषण सर्टिफिकेट सभी के पास है। जब प्रदूषण गाड़ी का सर्टिफिकेट पास करती है तो इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत है सिर्फ कारपोरेटों के हाथों में बिके हुए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये बीजेपी सरकार नहीं अकेली, जो ये विपक्षी हैं ये भी उनके हाथों में बिके हुए हैं। इनका फर्ज बनता है, अगर देश में विपक्षियों को भी तो लोगों ने वोट देकर जिता रखा, चाहे उनकी सरकार नहीं बनी पर उनकी सीटें तो है, उनका फर्ज बनता था कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पर इनकी ऊपर सेटिंग एक है, जो इनको सरकारों को चलाने वाला वो एक है, इनका माई बाप है जो। पर ये अपने दिमाग से बात सभी सरकारें निकाल दें कि देश की जनता को झुका लेंगे। देश की जनता आज मजबूत है और मजबूती से अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। वीर जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गरीब लोगों को बिल्कुल मारने का प्लान है और कुछ नहीं है इसके सिवा। क्योंकि यह सोचो कि डीजल वाहन अब गाड़ी है, 10 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ जाता है। आम नागरिक जो मिडिल क्लास है वो 10 साल में 90,000 किलोमीटर से लाख किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पाता, क्योंकि बाइक पे जाता है, परिवार के साथ जाएगा तभी गाड़ी लेगा। वो क्या बिगड़ गया?
10 साल में जो हमारा जो ट्रैक्टर है सिर्फ 1 साल में 1.25 महीने 1.5 महीना चलता है खेत में, तो 10 साल में कितना चला? सिर्फ 1.25 साल। क्या ट्रैक्टर का बिगड़ गया? इन्होंने कबाड़ कर देना सारा कुछ। और साथ में मैं ये भी कहूँगा, मोटरसाइकिल है, जहाँ गाड़ी है, ट्रक है, कुछ भी है, उसके साथ उनके मालिकों का ही केवल नुकसान नहीं है, उसके साथ जो आगे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, गैरेज खोल रखे हैं, मिस्त्री हैं। जब पुरानियाँ गाड़ियाँ की स्क्रैप बना दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नई गाड़ी मार्केट में आएगी तो 4-5 साल 4 साल तो गाड़ी की मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो भी भूखे मर जाएंगे। उनके आगे मजदूर हैं, वो भूखे मरेंगे। इसका घाटा सभी को पड़ने वाला है। तो ये एनसीआर में अचानक हमारे को ला दिया। अब देखो एनसीआर में गरोंडा दे दिया है, करनाल छोड़ दिया है, तो प्रॉपर्टी या कुछ भी व्यवसाय सारा डगमग हो जाएगा। और जो ये 10-10 साल की गाड़ी है, इनका तो कुछ बिगड़ता ही कुछ नहीं है। तो इसके लिए आज सभी किसान पुत्र और ट्रक यूनियन वगैरह वगैरह सब इकट्ठी हुई है और आवाज़ देना है कि 1 अप्रैल से तो काफ़ी आम आदमी पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्या ख़त्म ही हो जाएगा। 50 साल तक का कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ियों का। हमारे ट्रैक्टर हैं 60 साल पुराने ट्रैक्टर खेतों में खड़े हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये पूंजीपतियों को लाभ कमाने का फार्मूला सरकार की तरफ से, पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए सारे इकट्ठे होकर के अब आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। तो ये आज का कार्यक्रम जेब पे काफ़ी भारी फर्क पड़ेगा। देखो जी, युद्ध चल रहा है दुनिया में है, और युद्ध के टाइम सभी नेताओं ने अपने बंकर बना लिए हैं। ये लोग सुरक्षित हैं या कैसे भी है। अब आप देख लेना, 2-4 दिन में हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इसने भी फुकराबंदी कर देनी, ये भी कह देगा मैं युद्ध कर रहा हूँ, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ता। वही बात इनकी है कि 10 साल जो चीज़ें लेकर के चले हैं, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। इनके लाइसेंस नहीं होते गाड़ियों के। वीआईपी नेता की किसी भी गाड़ी को आप चेक कर लो, इनके इंश्योरेंस भी नहीं होते। बिना इंश्योरेंस से अब और किसान मारे हैं, जो उस जीप में इंश्योरेंस था नहीं था, वो तो सोशल मीडिया से निकल गया। तो इस तरह से ये हाल है कि 10 साल का तो कुछ नहीं बिगड़ता। 10 साल का जो ये फार्मूला, ये तालिबानी आदेश जो हमारे ऊपर लागू हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। इससे आम आदमी कुछ तो कोरोना की मार में मर चुका है, कुछ ही वहाँ मर जाएगा। साथ दे रहा है खाली। क्यों बनाया गया है? ये गलत बनाया गया है, बिल्कुल परेशान करना चाहते हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। जिसके पास 12 मॉडल कार है, चली 20,000 भी नहीं है, उस कार का क्या बिगड़ा बताओ? वो कार बिल्कुल ब्रांड न्यू कार खड़ी है, उस आदमी के दिल पे क्या बीतेगी? एक कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, 10,000 रुपये वो अपनी किस्त बनवाता है, 7 साल 5 साल की किस्त देगा, 10 साल में उसकी गाड़ी बेकार हो जाएगी, उस कर्मचारी के दिल पे क्या बीतेगी? ये हर एक आदमी के हर घर के लिए समस्या है। सरकार को ये वापसी लेना चाहिए और कंपनियों को, मेरा सुझाव अपना है कि कंपनियों पे छोड़ देना चाहिए। जिस कंपनी